नेपाल जैसे देश में सैकड़ों मंदिर और कई मठ हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि कुछ भूतिया जगहें हैं जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को उनसे दूर रखती हैं। दूसरी ओर कुछ पर्यटक चुनौतियों का सामना करना पसंद करते हैं और उन रोमांचकारी जगहों का आनंद लेना पसंद करते हैं। चाहे आप कितने भी तार्किक और शिक्षित क्यों न हो, कुछ भूतिया कहानियां और अस्पष्ट परिस्थितियां आपको बुरी चीजों का एहसास कराती हैं। क्या आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं? रानीबन को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यह नेपाल की पुरानी रानी की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक थी। इस कारण से यह स्थान आश्चर्यजनक दृश्यों, सुंदर परिदृश्यों, अद्भुत पर्वत क्षेत्रों और बहुत कुछ के लिए प्रसिद्ध है। रानीबन गांव का जंगल हरा भरा है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच तब तक प्रसिद्ध था जब तक कि यह प्रेतबाधित नहीं हो गया। विशेष रूप से जंगल में एक पेड़ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह डरावना है। स्थानीय लोगों ने एक लड़की के रोने और गुस्से से चीखने की असामान्य आवाजें सुननी शुरू कर दी। जल्द ही वे इसे उसी स्थान पर हाल ही में हुई एक लड़की की हत्या से जोड़ने में सक्षम हो गए। आजकल कुछ युवा भूतिया एहसास का अनुभव करने के लिए सूर्यास्त के बाद पेड़ पर जाने की कोशिश करते हैं। अगर दिलचस्पी है तो इसके आसपास के स्थानीय लोगों से पूछें और आप कई दिलचस्प कहानियां सुन सकते हैं। कई साल पहले एक आदमी ने पेड़ के नीचे ही एक लड़की का बलात्कार किया और उसे मार डाला। पुलिस ने पुष्टि की है कि हत्या का स्थान पेड़ के ठीक नीचे है। हत्या के अगले दिन से ही स्थानीय लोगों को अजीबोगरीब आवाजें और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। हालांकि यह एक भ्रम की तरह लग सकता है, लेकिन सभी को यकीन नहीं हुआ कि बलात्कार और हत्या का आरोपी व्यक्ति लड़की की मौत के ठीक 2 दिन बाद उसी पेड़ से लटका हुआ पाया गया। चाहे आप इसे कितना भी तार्किक तर्क देने की कोशिश करें, लेकिन जैसे जैसे आप इसे समझाते हैं ये और भी डरावना होता जाता है। अगर आप धापसी की पानी की टंकी का जिक्र करें तो सभी को पता चल जाएगा कि आप भूतिया पानी की टंकी की बात कर रहे हैं। यह पानी की टंकी वसुंधरा में स्थित है। इस टंकी का इस्तेमाल खास तौर पर इलाके के लोगों के लिए पीने का पानी जमा करने के लिए किया जाता था। बाद में स्थानीय लोगों ने इसके पास से रोने, चिल्लाने और दूसरी आवाजें सुननी शुरू कर दी। जब वे इसका कारण जानने के लिए मौके पर पहुंचे तो उन्हें कोई कारण नहीं मिला। बाद में लोगों को पानी की टंकी के पास एक आदमी की आत्मा दिखाई देने लगी जिसकी हत्या कर दी गई थी। आज लोग दिन के समय भी टंकी के पास जाने से डरते हैं। क्या आप इस पानी की टंकी को देखने के लिए तैयार हैं? धापसी जाएं। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी की टंकी के पास लुटेरों के एक समूह ने एक व्यक्ति को लूट लिया। प्रतिरोध के दौरान लुटेरों ने उस व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे पानी की टंकी में धकेल दिया। बाद में उन्होंने टंकी के मुंह को बंद करके उसे बंद कर दिया। बताया जाता है कि वह व्यक्ति पानी से भरे टैंक के अंदर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसे टैंक में मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह शहर चितवन में सेती गंडकी और कृष्णा गंडकी नदियों के पास स्थित है। यह क्षेत्र लोगों के अनुष्ठानों के लिए एक प्रसिद्ध समारोह स्थल है। 2009 में इस घाट में एक अजीबोगरीब घटना घटी। इस क्षेत्र से एक महिला की खोपड़ी बरामद की गई। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह किसकी खोपड़ी थी और यह पहले से ही डरावना होता जा रहा था। बाद में पुलिस ने कई हड्डियां और खोपड़ियां बरामद करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने हर रात 4 बूढ़ी महिलाओं को नृत्य करने के लिए उसी स्थान पर आते देखा। इसका सबसे अजीब हिस्सा यह है कि ये महिलाएं अपने नृत्य अनुष्ठान करते समय आधी रात को खुद को आग लगा लेती हैं। अगर आप यह नृत्य प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो आपको देवघाट जाना चाहिए। इस घाट में मानव हड्डियां मिलना स्थानीय लोगों के लिए कोई डरावनी बात नहीं है। यह श्मशान की भूमि है। देवघाट में हर दिन लगभग 20 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है और यहां तक कि इलेक्ट्रिक शवदाह मशीन लगाने की भी योजना है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान काले जादू में विश्वास करने वालों के लिए एक अनुष्ठान स्थल है। यह भी कहा जाता है कि अतीत में भी इस घाट से कई लोगों की खोपड़ियां निकाली गई थीं। इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि वे बूढ़ी महिलाएं कौन थीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उनके पास जाए, उनके नृत्य प्रदर्शन में हस्तक्षेप करे और उनसे पूछे। हो सकता है कि आप में वह सब कुछ हो जो उस मुठभेड़ को अंजाम दे सके।
यह कोई डरावनी भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक प्यारी कहानी है। अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से परिचित होंगे। हर साल हजारों लोग इस पहाड़ी ढलान पर चढ़ने और गौरव पाने के लिए आते हैं। इसमें एक दोस्ताना भूत भी शामिल है। कई पर्वतारोहियों ने कहा है कि उन्हें एक आत्मा की उपस्थिति महसूस हो सकती है, जिसका उद्देश्य अंततः पर्वतारोहियों को प्रेरित करना है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश में कई लोग मर जाते हैं। उनमें से एक उत्साही पर्वतारोही एंड्रयू इरविन थे, जिनकी 1924 में अपने प्रयास में मृत्यु हो गई थी। आज तक माउंट एवरेस्ट पर लगभग 300 शव हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आत्मा पर्वतारोही का शरीर नहीं मिला है। कई पर्वतारोहियों ने कई असामान्य गतिविधियों का सामना किया है और कुछ ने पर्वतारोही की आत्मा को भी देखा है। हालांकि किसी ने कभी उल्लेख नहीं किया कि आत्मा हानिकारक थी। उन्होंने उल्लेख किया कि आत्मा पर्वतारोही अन्य पर्वतारोहियों को प्रेरित और मदद कर रही है। खैर, मुझे कैस्पर जैसे दोस्ताना भूत से कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपको है? आप 2001 के शाही नरसंहार से परिचित होंगे, जिसमें नेपाल के क्राउन प्रिंस ने पार्टी हॉल में बंदूक लेकर अपने परिवार के 10 लोगों को मार डाला और खुद को भी मार डाला। कुछ दिनों बाद महल के आसपास के स्थानीय लोगों ने महल से चीखने, चिल्लाने, रोने और यहां तक कि गोलियों की आवाजें भी सुननी शुरू कर दी। स्थानीय हंगामे से बचने के लिए वर्तमान राजा ज्ञानेंद्र ने जगह को शुद्ध करने के लिए कई आध्यात्मिक अनुष्ठान किए। हालांकि महल के कर्मचारियों ने भी उल्लेख किया है कि वे अंधेरे स्थानों और बंद कमरों से गोलियों की आवाजें सुनते हैं। आज महल दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एक संग्रहालय बन गया है और आप भूतिया चीखों को देखने के लिए महल में जा सकते हैं। अपने पिता द्वारा अपने जीवन के प्यार से शादी करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद क्राउन प्रिंस एक बंदूक लेकर हॉल में गया, जहां उसका पूरा परिवार पार्टी कर रहा था, और उसने जो भी पाया उसे मार डाला। हालांकि इस कहानी के कई ढीले सिरे थे। ऐसा कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस बाएं हाथ का था, लेकिन उसकी दाहिनी कनपटी में गोलियां लगी थीं, जो उसकी आत्महत्या का संकेत देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसकी दाहिनी कनपटी में 2 गोलियां लगी थीं। क्या उसके साथ कोई था जिसने उसे हत्या करने के लिए उकसाया? कोई नहीं जानता, और किसी तरह लोगों को यकीन है कि राजकुमार अब इस जगह पर भूत बनकर रह गया है। ड्राइव पर किसी भूतिया जगह पर जाने के बारे में क्या ख्याल है? मुगलिंग और नारायण घाट के बीच की सड़क सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। हालांकि आज यह एक भयावह सपना बन गया है। हाँ, यात्रा रोमांचक होगी, लेकिन अगर आप रात में सड़क पर चलना पसंद करते हैं तो आपके लिए यह एक बेहतरीन अनुभव होगा। स्थानीय लोग आपसे अनुरोध करेंगे कि रात के समय सड़क पर पैदल यात्रा न करें। क्या होता है? खैर, आप भूतों को लिफ्ट मांगते हुए, अचानक आपके वाहन के सामने गिरते हुए और अन्य अलौकिक गतिविधियों को देखेंगे। आजकल सुबह और शाम के समय सड़क काफी व्यस्त रहती है और व्यस्त समय के दौरान आपको एड्रेनालाइन किक महसूस नहीं होगी। आपको जिस डरावने प्रभाव की जरूरत है, उसके लिए आधी रात के आसपास का समय चुनें। सड़क के दोनों ओर जंगल है। पुलिस ने पुष्टि की है कि उन्होंने जंगल के इलाकों से कई शव बरामद किए हैं और ज्यादातर मामले अभी भी लंबित हैं। दुर्भाग्य से जंगल में कई और शव हो सकते हैं जो कल्पना से परे हैं। अतीत में राजमार्ग के आसपास के शहर सिर्फ सुनसान मछली पकड़ने वाले क्षेत्र थे, जो अपराध और हिंसा के लिए खतरनाक जगह थे। राजमार्ग पर पाई जाने वाली आत्माओं को प्रताड़ित आत्माएं कहा जाता है, जिनके अवशेष जंगल में लावारिस पड़े हो सकते हैं। सुंदरीजल का क्षेत्र काठमांडू के मुख्य शहर से थोड़ी दूर स्थित है। इस जगह पर एक बहुत बड़ी नदी बहती है, जो काठमांडू के कैदियों के लिए पीने के पानी का एक मुख्य स्रोत है। हालांकि पानी उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन स्थानीय लोग नदी को भूतिया मानते हैं। लोग दिन के किसी भी समय किसी भी गतिविधि के लिए नदी के किनारे जाने से मना कर देते हैं। कहा जाता है कि नदी एक हरे भरे जंगल से होकर बहती है और माना जाता है कि जंगल में कई पीड़ित आत्माएं रहती हैं। यह भी पढ़ें, काठमांडू में करने के लिए सबसे अच्छी चीजें। कहा जाता है कि सुंदरीजा नदी इंसानों की प्यास बुझाती है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल नदी किसी भी गतिविधि के लिए पानी के पास पहुंचने वाले इंसानों की जान ले लेती है। ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर्यटक और स्थानीय लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं, असामान्य रूप से पानी में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इस तरह की मान्यता इस सिद्धांत से भी जुड़ी है कि नदी में मरने वालों की आत्माएं अभी भी नदी के किनारे घूमती हैं।
क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या सिर्फ विकसित लोक कथाएं हैं? हो सकता है कि किसी ने गिरते हुए फल की आवाज सुनी हो और उसे आत्माओं द्वारा पीछा किया गया मान लिया हो। आप अपनी शर्लक होम्स टोपी पहन सकते हैं और सबूतों की तलाश शुरू कर सकते हैं।